राम राम और नमस्ते। आज हम बात करेंगे शक्तिपीठों की, कामाख्या की और भी दो चार गुड़ बातों की जिसको सुन के आपको शायद आनंद आए। ऐसी कुछ बातें जो जनरली लोगों को नहीं पता है या आमतौर पे आपने नहीं सुनी होंगी, उस बारे में हम बात करेंगे। मेरे वीडियो को ना आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जितने भी वीडियो हैं, क्योंकि मैं कई बार क्या होता है कि मैं किसी टॉपिक पे शुरू करता हूँ और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात याद आती है और मैं वो भी ऐड अप कर देता हूँ, तो वो बीच में कभी और अंत में कभी ऐसी गुड़ बातें बोल जाता हूँ जो अगर आप बीच में छोड़ जाएंगे वीडियो तो शायद आप मिस कर जाएंगे। तो अब एक बात जानिए, शक्तिपीठ क्या होते हैं। आपको पता है शक्ति के अंश गिरे थे इस धरती पे, तो जब विष्णु जी ने चक्र से सती को के शरीर को, जिसको लेके शंकर जी नाच रहे थे, जब काटा तो उसके अलग अलग अंश अलग अलग जगह पे गिरे, वो शक्तिपीठ कहलाए। ठीक है। अब कई बार आपने सुना होगा कि भाई किसी महाराजा को या किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को स्वप्न में देवियाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पे खोदो, यहाँ पे मेरा अंश मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जो अभी तक देखे ही नहीं गए, क्योंकि सिर्फ इतने ही अंश नहीं हैं। मुख्य अंश जैसे आदि शक्तिपीठ हैं, 18 आदि शक्तिपीठ हैं, 50 मातृकाओं की 51 शक्तिपीठ हैं। उसी प्रकार से 108 शक्तिपीठ भी हैं। तो ऐसे शक्तिपीठ और भी बहुत सारे हैं जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं और वो फिर एडअप होते रहते हैं और फिर वो आगे चलता रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो हिंगलाज माँ है, एक्चुअली वो शक्तिपीठ नहीं है, वो सिद्धपीठ है। तो जो ब्रह्मानंद देवी का गिरा था ना, वो सतद्वीप आइलैंड पे गिरा था। सतद्वीप जो है वो एक आइलैंड है जिसका नाम अब अस्तोला है, पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान में। वहाँ पर एक पुराना खंडर आज भी एग्जिस्ट करता है और वो बहुत पावरफुल है। और ये हिंगलाज मंदिर के जो मुख्य पुजारी, उनके मुंह से बोला हुआ है कि एक्चुअली मुझे ब्रह्मानंद है वो वहाँ गिरा था। वहाँ पर वो काली मंदिर था बहुत पुराना, जिसको तोड़ के अब ठीक है, वो जो भी हुआ है, वो इन्वेजन वगैरह तोड़ा गया है। वो वहाँ पे कुछ जो भी बना हुआ है, बाजू में एक शायद कोई पीर वीर की मज़ार बनी है, वो तोड़ के वो सब कर दिया गया है। पर वो आज भी एग्जिस्ट करता है और वो इतना पावरफुल है कि वहाँ पर अगर कोई खड़ा होगा ना, तो अगर आप शुद्ध नहीं तो आपको निकाल के बाहर फेंक देगा वो। तो ऐसे ही बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जो लुप्त हो गए समय के ब्रेक में। जैसे कि शारदा पीठ है, वो भी शक्तिपीठ है, वहाँ कंठ गिरा था देवी का, वो भी अब वहाँ पे उसको तोड़ दिया गया, उसको नाम ही शैतान की गुफा बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। हम बात करते हैं आज कामाख्या की। चाहे अच्छा एक चीज़ हो, चाहे कोई भी शक्तिपीठ हो, देवी हमेशा तीन, वो अकेले कभी नहीं रहती, वो तीनों साथ में रहती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनका स्थान कौन सा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको जिस रूप में वो दर्शन दे, समझ लीजिए वही स्थान है। सबका दर्शन अलग अलग हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, पर ये तीन रूप में रहती हैं। अब जैसे अगर आप कामाख्या जाएंगे तो वहाँ पे वो महाकाली के रूप में मुख्य जो योनि भाग है, वो जहाँ पे जल आपको पता होगा, जो लोग गए हैं, तो जो मुख्य देवी हैं वो महाकाली के रूप में स्थापित हैं। उनके बाजू में उनके दो रूप और हैं, महालक्ष्मी और महासरस्वती। वो भी वहाँ पे भी जल के अंश हैं। ठीक है। सारे शक्तिपीठों में बस तीन ही रूप, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों साथ में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। अगर आप ज्वाला जी जाएंगे जहाँ उनकी जीभ गिरी थी, वहाँ भी वो तीनों, हाँ, जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल इन्फ्लुएंस है, उसके कारण कई बार कोई महागौरी को मुख्य बना देते हैं, है ना, कहीं पे दक्षिणा काली को मुख्य बना देते हैं। पर जितने भी शक्तिपीठ हैं, अब माँ तो माँ है, उनको आप गौरी बनाइए या काली बनाइए, पर जितने भी मुख्य शक्तिपीठ हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं, सब में वो तीन फॉर्म में रहती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। ये तीनों साथ में रहती हैं। आप अगर कोल्हापुर जाएंगे जहाँ पे महालक्ष्मी मंदिर है, जहाँ नेत्र गिरे थे उनके, वहाँ भी वो तीनों रूप में, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, आप कोई भी फॉर्म में देखेंगे। लेकिन मुख्यतः जब आप हमारे पास जो अब बचा हुआ, जिसमें कि महाकाली आपको रूप में मिलेंगी, महालक्ष्मी रूप में मिलेंगी, पर महासरस्वती रूप में वो सिर्फ शारदा पीठ में थी, और अब कहीं वो महासरस्वती के रूप में, मुख्य रूप में नहीं है। वो
उनकी बाकी जो 2 फॉर्म है साथ में रहते हैं उस रूप में है। महालक्ष्मी रूप में आपको मुख्य मिल जाएंगे, जैसे कि कोल्हापुर मैंने आपको बताया, महाकाली आपको मैंने कामाख्या बताया, लेकिन महासरस्वती रूप में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। वो अब गुप्त हो चुकी हैं, अब वो बिल्कुल अपने आप को प्रकट रूप से हटा चुकी हैं, और वो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। अब कामाख्या की बात करते हैं। कामाख्या में आपको पता ही है कि भाई वहाँ तो विग्रह योनि रूप में है, वो वहाँ कोई मूर्ति तो है नहीं उनकी। योनि रूप पत्थर पे वो अपने आप नेचुरल है, किसी ने बनाया नहीं है, वो योनि रूप में है। और वहाँ पे कुंड का वो एक जल है, वो जल कैसे पहुँचता है पहाड़ तक किसी को नहीं मालूम। ठीक उसी प्रकार ज्वाला जी में जो अग्नि जलती है, अब वो अग्नि हवा में जल रही है, सालों से, हजारों सालों से जल रही है। साइंटिस्ट गए पता करने कि भैया वहाँ पर क्या है, कोई नेचुरल गैस का सोर्स है, क्योंकि वो छेद से गैस निकल रही थी तो जल रहा है। और गैस कैसे रेगुलेट हो रहा है भाई, रेगुलेट उतनी ही लॉ है ना, लॉ तो कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वो ढूंढ ही नहीं पाया, कोई नेचुरल गैस का सोर्स ही नहीं है। अकबर ने काफ़ी बुझाने की कोशिश की थी उस लॉ को, बुझा नहीं पाया। पर जब बुझा नहीं पाया तो फिर उनको मानने लगा वो कि भैया तो कोई शक्ति है इसका मतलब। तो वो अकबर जो था वो सोने का छत्र चढ़ाने गया उनके पास, तो देवी ने छत्र ग्रहण ही नहीं किया। जैसी छत्र चढ़ा वो छत्र का रंग बदल गया। अब वो रंग बदल के गोल्ड का छत्र किस धातु में कन्वर्ट हो गया आज तक साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया। कहते वो गोल्ड नहीं है, पर कौन सा धातु किसी को मालूम नहीं है। पर अकबर तो गोल्ड लेके गया था, आज भी रखा है वो छत्र वहाँ बाजू में, 60-65 किलो का छत्र है। वो किस धातु में कन्वर्ट हुआ है, वो क्या हुआ है किसी को नहीं मालूम। कामाख्या के बारे में अगर हम बात करें, वहाँ पे वो महाकाली के रूप में विराजमान है, ठीक है। योनि भाग बना हुआ है, वहाँ पे जल है, जल का स्तोत्र किसी को मालूम नहीं है। अब एक चीज़ और आप जानिए, कामाख्या इतना ही रहस्यमयी मंदिर है, क्या आपको पता है वो जो मंदिर है, जो मंदिर बना हुआ है वो क्या है? वो एक श्रीयंत्र है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। वो एक आदि श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र बहुत किस्म के होते हैं, वो एक किस्म का श्रीयंत्र है, ठीक है। एक श्रीयंत्र और रखा है वहाँ पे, जो योनि भाग बना उसके ऊपर रखा है, स्वर्ण का। वो दिखता नहीं है, अत्यंत गुप्त है, दिखाया नहीं जाता, वो रहता है, उसकी पूजा की जाती है और वो सब लोग आँख खोल के उसकी पूजा कर भी नहीं सकते। जितने भी शक्तिपीठ हैं इस दुनिया में, जितने भी शक्तिपीठ एग्जिस्ट करते हैं, सब में बलि दी जाती थी। कहीं पे अब बंद हो गया है, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे छुपा के गुप्त रूप से दी जाती है, क्योंकि बिना बलि के देवी खड़ी ही नहीं होंगी, बिना रक्त के, बिना रक्तपान किए वो खड़ी ही नहीं होती हैं देवी। समझ लीजिए आप बात क्लियरली। हाँ, अगर 100 साल तक बलि देते आए हैं तो उनकी लाइफ फिर आगे काफ़ी साल तक रहेगी, लेकिन धीरे 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 उनका महत्व, उनकी शक्तियाँ कम होती चली जाएंगी, क्योंकि उनको जागृत वो तभी रहती हैं जब बलि, जैसे कि ज्वाला जी में बलि दी जाती थी लेकिन अब नहीं दी जाती। कामाख्या में तो दी जाती है और दी जानी भी चाहिए, इसलिए कामाख्या आदि शक्तिपीठ है। वो आज भी उतना ही है जितना पहले था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये वीडियोस मेरे ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं या किसी भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि देवी को जो प्रथा थी पहले बलि की, उसे बंद ना किया जाए। वो देवी डिसाइड करती हैं किसकी बलि लेनी है और कैसे बलि लेनी है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अगर वो डिसाइड करती हैं तो उसे रोका ना जाए, जो कि एक राजनीतिक और प्रशासन के तरफ से इंटरफेरेंस है। ज़रूरत है आगे आने वाले दिनों में, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। अभी जो आने वाली हैं चीज़ें आप सोच भी सकते क्या आने वाली हैं। शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है इस धरती पे, इस भू पे, इस पृथ्वी पे। खैर, कामाख्या में जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो जल है, वो जल कहाँ से चढ़ता है उतने ऊपर तक किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे वो जिस रूप में है, जनरली कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में उनको वहाँ पे दर्शाया जाता है, उसी के रूप में उनकी पूजा भी की जाती है।
पर उनका जो विग्रह है वो महाकाली के रूप में है और महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में बाकी दो और विग्रह हैं। और कामाख्या का जो मुख्य अंश है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये तीनों हमेशा साथ में रहते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। लेकिन कामाख्या में जो तीनों के अंश हैं वो एक और देवी की तरफ इशारा करते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। गुह्य हैं, अत्यंत गुह्य हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें मैंने इसमें दूसरे शक्तिपीठों को भी ला दिया। कामाख्या का जो मंदिर है, मैंने बताया आदि शक्तिपीठ है, और उसमें जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो एक श्रीयंत्र है, और वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल श्रीयंत्र है, और देवी जागृत है। अगर आपको कामाख्या का असली आनंद लेना है तो आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके खुद एक्सपीरियंस करिए, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो इस एपिसोड को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप मुझे अगर मेरे इन वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लोगों तक फैलाइए, जितना शेयर करते हैं करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़ते रहिए। और सवाल अगर आपके हैं तो आप भेजिए, मैं उन सवालों पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो असंख्य टॉपिक हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके सवालों पे मैं और अच्छे से उनको समझा पाऊँ। ठीक है, तो आज्ञा लेता हूँ आपसे, दोबारा इस चीज़ को लेके आगे बात करेंगे। नमस्ते, राम राम।